जब विकास की योजना को लेकर धरातल पर लाने की बात की जाती है, उस समय हम सभी सोचते हैं कि ये योजनाएं हम तक पहुंचेंगी और पहुंचने के बाद हम उसका लाभ ले पाएंगे। लेकिन ऐसी ही एक योजना एदलहातू पंचायत पर जिला परिषद के फंड से जल निर्माण का काम किया गया था और जल मीनार का ये जो काम है, ये जो भारत माता चौक बुंडू पर है, यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस योजना को खड़ा करने के पीछे लोगों की ये मंशा थी कि इसका लाभ ले सके। लेकिन आज के दिन में इस जो लाभ लेने की जो मंशा थी वो कहीं ना कहीं अब लोगों को नागवार समझ में आ रहा है, क्योंकि आज के दिन की बात करें तो इस जल मीनार को तो बना तो किया गया है, लेकिन जब बात करें यहाँ पर जो समरसेबल डालने की, तो यहाँ पर समरसेबल नहीं डाला गया है। इसके अलावा बात करें जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, वो स्ट्रक्चर हम आपको दिखा सकते हैं कि स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम धराशायी हो गया, नीचे से धंस गया है। अब ये स्थिति किस तरह से तैयार हुई है ये तो समझ से परे है, लेकिन हम बात करें कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार करके छोड़ दिया गया। इसके साथ ही लोगों को जो पेयजल पीने की जो सुविधा बनानी थी, जो यहाँ पर लगाना था नल वगैरह, वो नल तक नहीं लगा है। अब समझ सकते हैं कि पैसा का तो बंदरबाट कर दिया गया, लेकिन जो स्थिति थी, जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया था, उसका उपयोग लोगों के लिए नहीं हो पाया है अभी तक, और जिसके कारण लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है, आसपास के लोगों को असुविधा हो रही है। क्योंकि जिस जगह पर ये जल मीनार का निर्माण किया गया है, यहाँ से लगभग सैकड़ों ऐसे राहगीर गुजरते हैं जिनको पानी की आवश्यकता होती है। आसपास में कोई चापाकल नहीं है, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके लिए हम आज सोचे क्यों ना आपको इस विषय के बारे में आपको बीच में रखा जाए बात को, और आपके बीच में इस खबर को भी लाया जाए, क्योंकि ज़रूरी है। और समाचार प्लस इस बात को भी सामने लाती है कि जब इस तरह की स्थिति सामने आती है तो आपके बीच में हम लेकर आते हैं इस तरह की मुद्दाओं को। तो हमारे साथ इस यहाँ के एक ग्रामीण है जो यहाँ के दुकानदार भी है और यहाँ पर काम भी करते हैं। तो थोड़ा सा आप इधर आइए, इधर। जानना चाहेंगे अर्जुन जी कि आप यहाँ पर रहते हैं, कब ये काम शुरुआत हुई थी? ये करीब 1 साल हो गया। तो 1 साल कंप्लीट हुआ हो गया कि 1 साल बना हुआ है? बना हुआ 1 साल हो गया। बना हुआ 1 साल हो गया, कंप्लीट किया हुआ जी। तो ये जो नल वगैरह लगाने वाली बात थी, वो क्या नहीं लगा था या फिर लगा के छोड़ दिया गया? लगा ही नहीं, वो स्ट्रक्चर खड़ा किया और उसके बाद काम ही कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में जो ठेकेदार जो यहाँ पे काम कर रहे थे, कभी उनसे बातचीत हुई इस बारे में? नहीं, ठेकेदार तो आए नहीं। जो लोकल लड़का लोग जो काम कर रहा था वही लोग काम कराया, और कोई आया नहीं है। बड़ा ठेकेदार में से कोई आया नहीं है। बोले कि काम कंप्लीट हो जाए, लेकिन हुआ नहीं काम, और काम अधूरे रह गया। अच्छा, ये किस मद से बन रहा था? ये तो जिला परिषद का मत से बन रहा था। जिला परिषद की बात है, मतलब पिछला साल का जो जिला परिषद, पिछला बार जो जिला परिषद थे। अच्छा, जिला परिषद कौन थे आप लोगों के? एदलहातू पंचायत से जो है नाम रमनी वाला देवी जी, रमनी वाला देवी जी। तो ये जो ये स्ट्रक्चर के बनने के बाद जो पानी को शुरुआत नहीं किया गया, क्या लग रहा है कितनी तकलीफें हो रही है आप लोगों को? तकलीफ बहुत ज़्यादा है। बहुत सारा आदमी को इसमें निर्भर था। बहुत कोई को उम्मीद था कि अब पानी चालू हो जाएगा तो लोगों का समस्या ख़त्म हो जाएगा। कहीं सामने यहाँ आपको किसी तरह से पानी का सुविधा नहीं है, ना नल है। इसी से सबको उम्मीद था और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। क्या लगता है कि सरकारी योजनाएं जिस प्रकार से आती है और उसके बाद इसको एक भ्रष्टाचार का रूप दे दिया जाता है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? इसके बारे तो बस देखिए, सामने में ही दिख रहा है ये तो क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। हाँ, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो जल मीनार जो बनाया गया था, ये बिल्कुल शुरुआत नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम ये बात को हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया गया था, ये पूरी तरह से अब धराशायी होने को है। लेकिन शुरुआत जो है जल को लेकर था, पेयजल को लेकर था, लोगों को जल की सुविधा देने को बात थी, लेकिन आज तक इसको कंप्लीट नहीं कर दिया गया है। साल भर बीत गया है, लेकिन इस पर भी अभी तक पेयजल विभाग की ओर से ना जिला परिषद जो फंड से जो तैयार किया गया था, जो जनप्रतिनिधि इसमें शामिल थे, ना वे कभी ध्यान दिए और ना विभाग के कोई पदाधिकारी इस पर ध्यान दिए हैं। हम आगे भी कोशिश करेंगे इसी तरह की खबरों के साथ हम आपको फिर से रूबरू कराने की, और हम आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे समाचार प्लस तक।